ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुहेल खान और ये मेरा ईमेल आईडी है suhelkhan786.sk@gmail.com। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी क्वेरीज है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है या उस वीडियो के बारे में या इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर आपको पूछना है या जो भी है, तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पर आपका मैसेज सेंड कर सकते हैं। ओके, ठीक है। आज हम लोग जो प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, उस प्रैक्टिकल में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से वायरलेस नेटवर्क हम कनेक्ट करेंगे, हमारी कंपनी का वायरलेस नेटवर्क कैसे डिजाइन करेंगे, कनेक्ट कैसा करेंगे, तो ये हम लोग करने जा रहे हैं। ओके, तो किस तरह से हमारा वायरलेस नेटवर्क रहेगा आज भी हम वो देखेंगे। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ सिस्को पैकेट ट्रेसर में। ये हमारा सिस्को पैकेट ट्रेसर है। ओके, हाँ, फर्स्ट मैं इसको सेव कर लूँ, 1 मिनट। ओके, तो ये हम सिस्को पैकेट ट्रेसर पे करेंगे कि किस तरह से आपका जो वायरलेस नेटवर्क है वो डिजाइन किस तरह से होता है, किस तरह से आप कनेक्टिविटी इसमें लाओगे। तो पहला मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ वो है वायरलेस विद एक्सेस पॉइंट। वायरलेस विद एक्सेस पॉइंट, वायरलेस विद एक्सेस पॉइंट। ठीक है, वायरलेस विद एक्सेस पॉइंट से हम वायरलेस किस तरह से एक्सेस करेंगे वो करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला मैं पीसी वगैरह ले लूंगा। ठीक है, आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो इसको। ओके, पीसी ले लूंगा और एक वेब सर्वर भी मैं ले लूंगा, सर्वर 0। ओके, क्या बाहर से मतलब इंटरनेट एक्सेस करना है या एफटीपी एक्सेस करना है तो मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। ओके, फिर मैं एक स्विच लूंगा। यहाँ स्विच पर गया, मैं ये स्विच पे गया, यहाँ पर मैं 2960 वाला स्विच लूंगा। कौन सा 2960 वाला? क्योंकि 2960 वाला स्विच वायरलेस अच्छे से सपोर्ट करता है, तो मैं 2960 वाला स्विच लिया, यहाँ पर कनेक्ट किया। उसके बाद में मैं वायरलेस लूंगा। ये वायरलेस डिवाइसेस है, यहाँ पर क्लिक करूंगा तो अनेकों वायरलेस डिवाइस खुल जाएगी। तो मान लो मैंने एक्सेस पॉइंट लिया ये वाला, यहाँ क्लिक किया, एक्सेस पॉइंट 0। इसमें 2 तरह के पोर्ट है, पोर्ट 0 और पोर्ट 1। ठीक है, अब मैं स्विच से और मैं लैपटॉप भी लूंगा जो बाहर से वायरलेस एक्सेस करेंगे। ये लैपटॉप है, ये लोग बाहर से एक्सेस करेंगे। ओके, ये लोग बाहर से एक्सेस करेंगे और ये कंपनी का वायर्ड नेटवर्क भी इधर पे मैं बनाऊंगा और इधर पे वायरलेस नेटवर्क बनाऊंगा। ओके, तो देखो मैं किस तरह से अब ये करूंगा। सबसे पहला मैं स्विच से पीसी को कनेक्ट कर दूंगा अपने। ओके, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट केबल मैं स्विच से पीसी को कनेक्ट कर रहा हूं। ये ओके, तो ये मैंने स्विच से सबको कनेक्ट कर दिया। अब मैं स्विच से एक्सेस पॉइंट को भी कनेक्ट करूंगा, ये, ताकि जो बाहर का एक्सेस पॉइंट है वो मेरे अंदर का जो डिजाइन है उससे भी वो कनेक्टेड रहेगा। मतलब मींस जो मेरा अंदर का नेटवर्क है उससे भी वो कनेक्टेड रहे। तभी अगर ये से जब एक्सेस पॉइंट आपके स्विच से कनेक्ट होगा तो ही तो बाहर वाले लोग आपको एक्सेस कर पाएंगे। ओके, ठीक है, देखिए किस तरह से होगा अभी। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि इससे डायरेक्टली आईपी कैसे दिया जाता है। ठीक है, मैं गया सर्वर पे, मैं गया डेस्कटॉप पे। पहले मैं सर्वर को एक आईपी दे दूंगा। सर्वर को मैंने आईपी दिया 10.0.0.1। ओके, उसको एक सबनेट मास्क दे दिया, डिफॉल्ट गेटवे दे दिया 10.0.0.100। ओके, ये मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब मैं इसके कॉन्फ़िग मोड में जाऊंगा। कॉन्फ़िग मोड में जाकर के मैं इसका DHCP सर्विस में जाऊंगा।
DHCP सर्विस में मतलब DHCP मतलब इधर से ये ऑटोमेटिक अगर अनेबल होगा तो आपका जो सर्वर है ये ऑटोमेटिकली आपके पीसी को आईपी एड्रेस देगा, क्योंकि आपके पीसी में दो ऑप्शन होते हैं आईपी एड्रेस देने के, या तो आप स्टैटिक दो या तो आप डायनामिक दो। तो मैं DHCP पे गया, देखो ये बाय डिफॉल्ट ऑफ है तो मैं इसको ऑन करूंगा, बाय डिफॉल्ट ये ऑफ था तो मैं इसको यहाँ क्लिक करके ऑन करूंगा। आप इसको पूल का कोई भी नाम दे सकते हैं, फॉर एन एग्जांपल मैंने पूल नेम SUHAIL सुहेल दे दिया। डिफॉल्ट गेटवे तो मैंने ऑलरेडी दे ही चुका हूँ, फिर भी इधर पे दे देता हूँ 10.0.0.100। ओके, DNS सर्वर नहीं भी देगा तो चलेगा। स्टार्ट आईपी एड्रेस, स्टार्ट आईपी एड्रेस का मतलब है कि जब DNS सर्वर आईपी एड्रेस देने लगेगा तो कहां से वो आईपी एड्रेस देना शुरू करे। अब 10.0.0.1 तो आपके सर्वर का आईपी है, तो 10.0.0.2 से आईपी एड्रेस देना शुरू करो। सबनेट मास्क तो यही होगा 255.0.0.0, तो यहाँ चेंज नहीं करना है। अभी देखो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर 512 बता रहा है ना, और ये कौन से क्लास का आईपी है, ए क्लास का। ए क्लास में होस्ट समथिंग करोड़ में बनते हैं। ओके, अब मैं जैसे ही सेव पे क्लिक करूंगा ना तो देखो इधर का मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर चेंज हो जाएगा। नहीं हुआ, सर्वर पूल कैन नॉट बी मॉडिफाई और एडिट। ओके, शायद से वो सर्वर पूल ही होगा। सिस्को पैकेट ट्रेकर के जूने वर्जन में वो चेंज होता था सर्वर पूल। अभी देखते हैं, नहीं हो रहा है ये। ओके, तो यहाँ पर हम लोग फंस गए थे, तो यहाँ पर हमारा नहीं होता क्योंकि आप जो ये सर्वर पूल नेम है आप इसको चेंज नहीं कर सकते, उसने जो डिफाइन कर दिया वो पहले से डिफाइन है। प्लस एक चीज और है कि यहाँ पे मिस्टेक हुई, जो जूना वर्जन था सिस्को पैकेट ट्रेसर का 5.3, उसमें अगर आप लोग ये आईपी एड्रेस दे करके सेव पर क्लिक किए होते तो आपके यूजर चेंज हो गए होते, बट यहाँ पे उसने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर 512, तो आपके यूजर जो है वो इतने ही रह गए। यहाँ पे करने के बाद सेव कर देना है आपको। ओके, सेव करने के बाद अब जैसे मैं पीसी पर जाकर के क्लिक करूंगा वो उसको आईपी एड्रेस देना शुरू कर देगा। देखिए यहाँ पर गया, डेस्कटॉप पर गया, आईपी कॉन्फ़िगरेशन DHCP देखते हैं हम लोग। देखिए दिया उसने आईपी एड्रेस। ओके, डिफॉल्ट गेटवे भी बराबर है 100 है, और आईपी एड्रेस भी सब कुछ बराबर दिया हुआ है। ठीक है, ओके, मैं दूसरे पीसी पर जाता हूँ, यहाँ पर गया, डेस्कटॉप पे गया, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में गया। ओके, जैसे मैं DHCP पे करूँगा तो उसको ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस मिल जाएगा। ओके, वैसे ही सेम ये दोनों पर भी करना है। डेस्कटॉप पे गया, DHCP पर गया, वहाँ से उसको आईपी एड्रेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर गया, डेस्कटॉप पे गया, आईपी कॉन्फ़िगरेशन DHCP, और वे स्टार्ट हो गया। ओके, तो इस तरह से DHCP सर्वर के थ्रू इन सभी को आईपी एड्रेस मिल गया। प्लस इनसे मैं वेब भी एक्सेस कर सकता हूँ। मैं पहला पिंग करके देखूंगा, पिंग 10.0.0.1। ओके, तो मेरा पीसी सर्वर से कनेक्टेड है। अब मैं इंटरनेट भी यूज कर सकता हूँ कंपनी का। ये वेब ब्राउजर पे गया, ये इंटरनेट के लिए होता है 10.0.0.1 गो। देखिए मैं इंटरनेट ऐप भी एक्सेस कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो मतलब इंटरनल नेटवर्क, ये जो इतना जो नेटवर्क है आपका, ये आपकी कंपनी के अंदर का नेटवर्क है, वायर्ड नेटवर्क। ओके, ये इतना, ये आपकी कंपनी का वायर्ड नेटवर्क है। ये बाहर हमको मेन हमारा ये करना है, ये तो हमको ऑलरेडी आता है पहले से, बट ये हमको करना है, लैपटॉप को हमको वायरलेसली कनेक्ट करना है विद एक्सेस पॉइंट। तो सबसे पहली चीज आपके लैपटॉप के अंदर में वायरलेस डिवाइस होना चाहिए। तो देखिए किस तरह से वायरलेस डिवाइस उसमें डाली जाती है। मैं लैपटॉप पे गया, ओके, उसके फिजिकल मोड में हूं मैं। फिजिकल मोड में अगर आप लैपटॉप पे देखोगे तो नॉर्मल पोर्ट लगा हुआ है, तो आपको लैपटॉप को ऑफ करना है, ये पोर्ट को निकालना है यहाँ से, और यहाँ पे लिंक्सिस का WPC पोर्ट दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी करके यहाँ पर लेके आ सकते हो, या आप नीचे से भी लेकर के कनेक्ट कर सकते हो। वापस उसको मैं चालू कर दूंगा। देखो मैं चालू करूंगा तो अपने आप को कनेक्ट हो जाएगा। देखा, सेम उसी तरह से ये दोनों पे भी करना है। ये दोनों पे मैं आपको अलग तरीका दिखाता हूँ।
मैंने इसको ऑफ किया, ये इधर पर लेके आया, ये इधर पे कनेक्ट किया, ये चालू हो गया। अब अगर मैं सिर्फ लैपटॉप का दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि पीसी का नहीं होता है, जबकि पीसी का भी होता है। मान लो मैं एक लैपटॉप हटा देता हूँ, यहाँ पे आपका नॉर्मल पीसी लगाता हूँ, क्योंकि लैपटॉप का तो आपने देख ही चुके हो किस तरह से कनेक्ट होगा। तो नॉर्मल पीसी को किस तरह से किया जाए, पीसी पर क्लिक करना है, फिजिकल मोड पे हो, पीसी को ऑफ करना है। यहाँ से ऑफ करने के बाद में आपको नीचे आना, तो ये नॉर्मल पोर्ट दिखा इसका, ये निकालना है यहाँ से। लिंक्सिस का वायरलेस पोर्ट लगाना है आपको यहाँ पर, ये आपने लगा दिया और फिर पीसी को चालू कर देना है। चालू कर दिया, अब आपका पीसी भी वायरलेसली कनेक्ट होगा। तो इससे आपने लैपटॉप को भी कनेक्ट किया और पीसी को भी कनेक्ट किया। ठीक है, अब हम लोग देखते देखो इनको आईपी एड्रेस भी मिल चुका होगा, ये देखिए 10006 देखा है आपने, इसको ऑलरेडी मिल चुका है। अब ये बाहर से ये लोग भी जो कंपनी का वेब ब्राउजर है उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए मैं डेस्कटॉप पे गया, लैपटॉप पर हुआ, ये मैं लैपटॉप 0, मैं कंपनी के अंदर के इसको पिंग करने जा रहा हूँ, सर्वर को इसको पिंग करने जा रहा हूँ, यहाँ से इधर पिंग करने जा रहा हूँ। पिंग 10.0.0.1, ये जो हमारे सर्वर का आईपी है, देखिए मैं कनेक्टेड हूँ, रिप्लाई आ रहे हैं। ओके, फिर से आपको दिखा दो एक बार, ये देखिए पिंग हो रहा है, मतलब जो सर्वर है वो मुझसे मेरे लैपटॉप से कनेक्टेड हो गया है। अब मैं वो सर्वर से कुछ भी एक्सेस करता हूँ, ये देखिए मैं FTP भी एक्सेस कर सकता हूँ, FTP स्पेस सर्वर का आईपी 10.0.0.1। ये देखिए यूजर नेम में डालिए सिस्को, एंटर, पासवर्ड भी है सिस्को, एंटर। ये देखिए मैंने FTP एक्सेस कर लिया। ओके, अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ देखना है, तो हेल्प कमांड मैंने आपको दिखाया था, हेल्प, इससे मैं कुछ भी देख सकता हूँ। ठीक है, जैसे अगर मैं CD है, डिलीट है, DIR है, अगर मैं DIR करता हूँ तो ये सारे इसका जो डायरेक्टरी है, ये मान लो ये डायरेक्टरी मुझे एक्सेस करना है, ये लेना है, ये एक फाइल, तो मैं देखो फाइल भी लेकर के दिखाता हूँ आपको। देखिए इसको कॉपी कर लो पहले फाइल को। ओके, इस पर राइट क्लिक करके कॉपी फाइल, अगर आपको लेना है तो कमांड है गेट स्पेस, और ये पेस्ट कर देना है आपको। पेस्ट कर दिया, जैसे मैं एंटर करूंगा फाइल इज ट्रांसफर इन प्रोग्रेस दिखा। अब ये मेरा लैपटॉप वायरलेसली कनेक्ट होकर सर्वर से कोई भी फाइल ले लिया, देखो उसने ले चुका है। ट्रांसफर कंप्लीट, दिस मच बाइट इज ट्रांसफर। समझ में आया? तो इस तरह से मैं बाहर के थ्रू अपना कुछ भी एक्सेस कर सकता हूँ लैपटॉप के थ्रू। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, अगर आपने आपका एक्सेस पॉइंट ऐसे ही खुला रखा तो कोई भी अपने लैपटॉप में आकर के वायरलेस डिवाइस कनेक्ट करके आपसे कनेक्ट होके आपका एक्सेस पॉइंट को फ्री में एक्सेस कर पाएगा। तो ये आपको अगर नहीं चाहिए तो आप लोग आपके एक्सेस पॉइंट में पासवर्ड डाल दीजिए। जैसे कि मैं एक्सेस पॉइंट में गया, किस तरह से पासवर्ड डालना है, कॉन्फिग में गया, पोर्ट 0, किधर जाना है, पोर्ट 0 पे गया, इधर पे तो लिंक वगैरह सब चेक किया, ओके सब बराबर है। पोर्ट 1 में क्या, ये वायरलेस पोर्ट है आपका। आप दो तरह का सिक्योरिटी दे सकते हो, दो तरह का आप सिक्योरिटी दे सकते हो। ठीक है, तो इधर पे पासवर्ड देने के अनेकों तरीके हैं। सबसे पहला SSID, मतलब मैं अपना नाम दे दूंगा यहाँ पे कुछ भी, मैंने अपना नाम दिया सुहेल, सुहेल का नेटवर्क रहेगा 6 चैनल। अब आप दो तरह का पासवर्ड दे सकते हो, वेब और WPA। तो मैं पहले आपको वेब देकर दिखाता हूँ। वेब पे गया, यहाँ पर मैं कुछ भी 10 डिजिट या कितने तो भी डिजिट का दे, मैं 10 डिजिट का देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये मैंने पासवर्ड रखा हूँ। देखो आप देख रहे होगे सबकी कनेक्टिविटी चले गई। ओके, ये पासवर्ड दिया मैंने और मैंने कैंसिल कर दिया, हो गया सेव। अब जिस लैपटॉप वाले को मालूम होगा कि क्या पासवर्ड है वो लैपटॉप वाला ही एक्सेस कर पाएगा। फॉर एन एग्जांपल ये दो जेन्युइन है, ये पीसी वाला पता नहीं कौन है, तो इनको मालूम है तो ये लोग यहां जाएंगे, पीसी वायरलेस दिखा, पीसी वायरलेस पे गए, यहाँ पे कनेक्ट पे गया। अभी मुझे दिखाएगा कि कौन सा चैनल, देखो सुहेल नाम का नेटवर्क है, 100% सिग्नल है, तो मैं कनेक्ट जाऊंगा। जैसे मैं कनेक्ट करने का कोशिश करूंगा मुझको की मांगेगा वो, तो वेब की मैंने डाला था
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। तो ये मैंने डाल के जैसे ही कनेक्ट करूंगा देखिए कनेक्ट हो गया, पीछे दिखा। तो इस तरह से आप आपके एक्सेस पॉइंट को भी सिक्योर कर सकते हैं। फिर से लैपटॉप में गया, डेस्कटॉप पे गया, पीसी वायरलेस कनेक्ट पे गया, मुझे सिग्नल दिखाएगा, ये मुझे सिग्नल दिखाया तो मैंने फिर सीधा कनेक्ट पे गया, की मांगा उसने, मैं की दूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 और फिर मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा तो ये भी कनेक्ट हो गया। इस तरह से मैं ये पीसी को भी करूंगा, डेस्कटॉप पे पीसी वायरलेस कनेक्ट, सिग्नल 99% है, कनेक्ट की दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ओके, ये मैंने इन लोग को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग वेब की के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो, या तो अब आपके पास और एक ऑप्शन आता है WPA। यहाँ पे आप लोग हेक्साडेसिमल दे सकते हैं, 10 हेक्सा डिजिट दिखा है, एनक्रिप्ट टैब होगा ये। तो मैं ये भी दे सकता हूँ, इसमें मैं एक पासवर्ड दे देता हूँ, सुहेल SUHAIL सुहेल @123, ये मैं पासवर्ड दे देता हूँ। ओके, अब जिधर पे जाकर मैं ये पासवर्ड दूंगा वही एक्सेस कर पाएगा। फॉर यहाँ पर गया, पीसी वायरलेस पर गया, कनेक्ट पर गया, सिग्नल दिखाएगा मुझे, दिखा, कनेक्ट पे करूंगा तो देखो ये मांग रहा है फ्री शेड की, तो यहाँ पर मैं लिखा SUHAIL सुहेल @123। ओके, और मैं यहाँ पर कनेक्ट करूंगा, देखा। तो डिफरेंस है दोनों में भी, उसमें सिर्फ नंबर टाइप किया था मैंने, यहाँ पर मैं नंबर और हेक्साडेसिमल मींस नंबर और अल्फाबेट दोनों है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर भी सिग्नल दिखा है, कनेक्ट, रिफ्रेश मांग रहा है SUHAIL सुहेल @123, कनेक्ट। ओके, फिर मैं उसी तरह से दूसरे पर भी जाऊंगा, यहाँ पर गया, कनेक्ट ऑलरेडी वो बता रहा कनेक्ट वेब, इधर ओके, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है क्या, जी ठीक है। यहाँ पे वेब की वो मांग रहा है, 1 मिनट, अभी गया पीसी वायरलेस पे गया, कनेक्ट पे गया, सिग्नल दिखाया, नेक्स्ट। वो पहले वाला था एक्चुअल में, उसको मैंने ऐसे ओपन करके छोड़ दिया था, तो ठीक है। तो ये प्रीफ्रेश पे गया, या तो पहले वाले पे ही रुका होगा, ऐसा हुआ होगा। ये प्रीफ्रेश पे गया, देखो ये मांग रहा है सुहेल @123, कनेक्ट। देखिए इस तरह से आप लोग दोनों की का यूज कर सकते हो, वेब का भी और WPA का भी। ठीक है, इस तरह से आप लोग आपका वायरलेस नेटवर्क, ये वायर्ड नेटवर्क है आपका इस तरफ में, और ये तरफ में आपका वायरलेस नेटवर्क है। बट ये तो सिर्फ एक्सेस पॉइंट के थ्रू किया हुआ है। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से वायरलेस राउटर से आप करोगे। वायरलेस राउटर और एक्सेस पॉइंट में ये फर्क है कि एक्सेस पॉइंट से अगर आप कनेक्ट करो तो आप एक ही स्विच को कनेक्ट कर पा रहे हो, लेकिन अगर मैं वायरलेस राउटर लगाऊंगा ना तो मैं 2 से 3 स्विच को कनेक्ट हो सकता हूं। ओके, सो ये था आपका वायरलेस का वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।